नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 20 फरवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा तस्करी के मामले में महिला वकील गिरफ्तार, 25 महिलाएं पुलिस के निशाने पर है। अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर संदीप शाह गिरोह के मामले में पुलिस ने तहसील वेलफेयर अधिकारी के बाद एक महिला वकील को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी अवंतिका को बुधवार को पुलिस ने सोगी बैरियर से पकड़ा है। इस संबंध में उसके परिजनों को सूचित कर दिया है। पुलिस ने संदीप शाह के साथ बैंक खातों के लेन देन के मिले सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई की है। इस मामले में अभी तक पुलिस 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक इसके अलावा करीब 25 महिलाएं पुलिस के रडार पर है। पुलिस का दावा है कि अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर संदीप शाह गिरोह में बड़ी संख्या में महिलाएं नशा तस्कर के मामले में संलिप्त पाई गई है। अब पुलिस इनके खिलाफ तथ्यों को जुटाने के बाद गिरफ्तारी की प्रक्रिया को पूरी कर रही है। पंचायती राज मंत्री बोले, मनरेगा से 17,245 परिवारों को मिला रोजगार है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि इस वर्ष मनरेगा के तहत निर्धारित 300 लाख कार्य दिवस अर्जित करने के लक्ष्य के विपरीत 344.80 लाख कार्य दिवस अर्जित किए हैं। उन्होंने सचिवालय में हिमाचल प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद बैठक की अध्यक्षता करते हुए बात कही है। सिर्फ गणित में ही नहीं, हिंदी और इंग्लिश में भी डब्बा गोल। अब हिमाचल के स्कूलों में नई तरीके से होगी पढ़ाई। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी व अंग्रेजी भाषा में लिखने के साथ बोलने में भी दक्ष होंगे। गणित विषय भी उन्हें रुचिकर लगेगा। नए शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में पढ़ाई का पैटर्न बदला गया है। सत्र शुरू होने के 15 दिनों के भीतर नए तरीके से पढ़ाई करवाई जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से करवाई गई सर्वे में बच्चे हिंदी, इंग्लिश और गणित विषय में भी कमजोर पाए गए हैं। इसलिए विभाग ने निर्णय लिया कि शुरू में इन विषयों पर ही फोकस किया जाएगा। शिक्षा विभाग की बैठक में यह निर्णय लिया गया था, जिसके बाद अवर सचिव उच्च शिक्षा अनिल शर्मा की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है, जिसे आगे स्कूलों में भेज दिया गया है। चंबा के 3 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे लोकमान्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह, शेड्यूल जारी। लोकमान्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह जिला चंबा के 3 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि विक्रमादित्य सिंह 20 फरवरी को शाम 8 बजे डलहौजी पहुंचेंगे, जहां उनका रात्रि ठहराव है। 21 फरवरी को सुबह 10 बजे वे डलहौजी में चर्च बैलून सड़क पर बनने वाली कार पार्किंग की आधारशिला रखने के पश्चात दोपहर 12:30 बजे मैडा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के तहत मैडा चकोतर उन्नयन सड़क का निरीक्षण करेंगे। सिरमौर में शराब कारोबारी को लाखों रुपए का कर न देने पर नोटिस जारी। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु ने शराब के एक कारोबारी को 24,77,000 रुपए का कर व जुर्माना ब्याज सहित जमा करवाने का नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार शराब कारोबारी परवाणु में सरकार को कर दिए बगैर ही अपना कारोबार कर रहा था। इस पर विभाग के दक्षिण जोन के संयुक्त आयुक्त जीडी ठाकुर ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर उक्त कारोबारी की फैक्ट्री में निरीक्षण के लिए भूपराम शर्मा, उपायुक्त राज्य कर व आबकारी एलाइड टैक्सेस प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु के नेतृत्व में टीम सदस्य सहायक राज्य कर व आबकारी अधिकारी मनोज सचदेवा व रीमा सूद को शामिल किया। जांच के दौरान पाया कि फैक्ट्री में कारोबारी शराब उत्पादन का काम तो कर रहे, लेकिन सरकार के देय कर को जमा नहीं करवा रहे हैं। इस पर उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी ने कारोबारी को बैट अधिनियम के तहत नोटिस देकर 10 दिनों के भीतर 24,77,000 रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाने का आदेश जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षक भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव। हिमाचल प्रदेश में शिक्षक भर्ती अब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCET के नियमों के अनुसार ही होगी। भविष्य में यदि NCET नियमों में कोई संशोधन करती है तो ये संशोधन हिमाचल में स्वतः लागू हो जाएगा।
इसके लिए भर्ती नियमों को दोबारा से नोटिफाई करने की जरूरत नहीं होगी। हिमाचल सरकार ने SMC LDR कोटे के लिए बदलेगी भर्ती नियमों में ये प्रावधान कर दिया है। अभी ये प्रावधान TST, JFT और ड्राइंग मास्टर के भर्ती नियमों में हुआ है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने 24 फरवरी को प्रस्तावित सामूहिक अवकाश को टाला। राज्य बिजली बोर्ड की संयुक्त मोर्चा ने 24 फरवरी को किए जाने वाले सामूहिक अवकाश के फैसले को टाल दिया है। युक्तिकरण के विरोध का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने पर यह निर्णय लिया गया है। बुधवार को अभियंताओं, कर्मचारियों और पेंशनरों के संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने ऑनलाइन बैठक की। बिजली बोर्ड में सदस्य रहे AS गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संयुक्त मोर्चा के संयोजक लोकेश ठाकुर और सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय में बिजली बोर्ड कर्मचारी संगठन की ओर से दायर याचिका में न्यायालय ने सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन को कर्मचारियों और अभियंताओं को युक्तिकरण के बारे में जारी कार्यालय आदेशों पर सुनवाई के आदेश जारी किया है और इन्हें सुनने के बाद ही अपना फैसला सुनाने को भी कहा है। उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए संयुक्त मोर्चा ने 24 फरवरी की सामूहिक अवकाश के आह्वान को प्रबंधन और सरकार द्वारा कर्मचारियों की प्रस्तावित सुनवाई की दिनांक तक स्थगित किया गया है। संयुक्त मोर्चा के संयोजक लोकेश ठाकुर और सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि जिला बिजली पंचायत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जारी रहेगी। अगली जिला पंचायत 3 मार्च को चंबा में होगी। संयुक्त मोर्चा ने बोर्ड प्रबंधन से युक्तिकरण की प्रक्रिया को बंद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि युक्तिकरण अवैज्ञानिक तरीकों से कुछ अधिकारों द्वारा महज पदों को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों पर जहां कार्य का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है, वहीं कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर पर भी प्रभाव पड़ रहा है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया बोले, पत्रकारों को पेंशन देने पर CM से करेंगे चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि भारत की आजादी में पत्रकारों की भूमिका स्वतंत्रता सेनानियों और आजादी से जुड़े राजनेताओं से कम नहीं है। वे भारतीय पत्रकार कल्याण मंच की ओर से शिमला स्थित कुरुक्षेत्र विस्ताल निवास में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं पत्रकार सम्मान समारोह में बोल रहे थे। पठानिया ने कहा कि पत्रकारिता की सकारात्मक, तथ्यपूर्ण और अभूतपूर्व लेखनी ने जहां करोड़ों भारतीयों को आजादी पाने के लिए प्रेरित किया, वहीं समय समय पर हिंदी पत्रकारिता ने समाज में नई चेतना जागृत करने का कार्य किया था। हरियाणा की तर्ज पर हिमाचल के पत्रकारों को पेंशन और अन्य सुविधाएं देने के भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के अध्यक्ष पावन आश्री के आग्रह पर पठानिया ने कहा कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण मांग है। इसके लिए वे मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करेंगे, जो भी संभव होगा उसे करवाने का प्रयास करेंगे। जगसिंह नेगी और विक्रमादित्य सिंह बोले, जनता को गुमराह कर रहे केंद्रीय राज्य रेल मंत्री बिट्टू। राष्ट्र मंत्री जगसिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय राज्य रेल मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की ओर से रेल लाइन को लेकर दिए गए बयान को भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया। मंत्रियों ने कहा कि भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन की प्रारंभिक अनुमानित लगभग 3000 करोड़ रुपए थी। इसमें केंद्र सरकार 75% धनराशि देने के लिए प्रतिबद्ध है और भूमि अधिग्रहण की अनुमानित लागत 70 करोड़ रुपए आंकी गई है। मंत्रियों ने बताया कि रेल लाइन के निर्माण की कुल लागत अब 2 गुनी से ज्यादा 7000 करोड़ से अधिक हो गई है। इसके अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की लागत बढ़कर 1100 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 70 करोड़ रुपए से अधिक राशि देने से इनकार कर दी है। इसके कारण भूमि अधिग्रहण पर पूरा खर्च राज्य सरकार की ओर से वहन किया जा रहा है। हिमाचल में अफसरों का नहीं छूट रहा फ्लैश रो, लालबत्ती का मोह, नियमों की उड़ा रही है धज्जियां। हिमाचल प्रदेश सरकार के कई सरकारी अधिकारियों का वाहनों पर फ्लैश लाइट और लालबत्ती का मोह नहीं छूट रहा है। पुलिस और जिला प्रशासन के कई अधिकारी सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन RD नजीम ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों से दुरुपयोग को रोकने के आदेश दिए हैं। परिवहन विभाग के RTO और दूसरे अफसरों को नियमों को उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से इन्हें कार्यवाही के लिए भी अधिकृत किया गया है। जिले में पुलिस, जिला प्रशासन दैनिक दिनचर्या में अपने वाहनों पर फ्लैश लाइट और लाल बत्ती लगाकर इधर उधर जा रही है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक वाहनों पर लाल बत्ती और फ्लैश लाइट का प्रयोग केवल आपातकालीन और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों के समय ही किया जा सकता है।
प्रदेश में बेवजह वाहनों पर फ्लैश लाइटें चमक रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू परिवार के साथ गए मालदीव। 24 फरवरी के बाद लौटेंगी पत्नी और बेटियां भी साथ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को परिवार के साथ मालदीव रवाना हुए। वे 24 फरवरी के बाद ही शिमला लौटेंगे। सूत्रों के अनुसार सीएम सुक्खू, उनकी पत्नी विधायक कमलेश ठाकुर और दोनों बेटियां भी साथ गई है। बद्दी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अफीम तस्करी के मामले में चौथा आरोपी गिरफ्तार है। बद्दी पुलिस के स्पेशल सेल एक्स द्वारा अफीम तस्करी के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस केस में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे ये साफ हो गया कि नशे के इस धंधे में कई लोग शामिल थे और पुलिस इसे जड़ से खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। मंडी में जंगल में भड़की आग ने मचाई तबाही। राख के ढेर में बदले 5 परिवारों के आशियाने। मंडी जिले के उपमंडल करसोग के अंतर्गत ग्वालपुर के जंगल में लगी आग ने 5 परिवारों के सिर से छत छीन ली है। बता दें कि ग्वालपुर के जंगल में मंगलवार दोपहर बाद आग भड़क उठी। आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग, वन विभाग व स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भरसक प्रयास किए गए, परंतु देर शाम तक आग ने भयानक रूप ले लिया और रिहायशी मकानों तक पहुंच गए। इसके चलते 5 परिवारों के स्लेट पोस्ट 2 मकान राख के ढेर में बदल गए। इन मकानों में 100 घर समेत 15 कमरे शामिल थे। बैड अपडेट। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से आगामी 36 घंटे तक मौसम विभाग की ओर से बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग द्वारा आगामी 36 घंटों के लिए पर्यटकों सहित वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मौसम खराब होने का सिलसिला बुधवार शाम से शुरू हो गया है और आसमान पर बादलों ने डेरा डालना शुरू कर दिया है। मध्य रात्रि से मौसम बिगड़ेगा और गुरुवार पूरा दिन व रात्रि सहित शुक्रवार दोपहर से पहले तक मौसम पूरी तरह से खराब बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार शिमला सहित कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। सोलन, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, चंबा, शिमला, मंडी, सिरमौर, कुल्लू जिलों में आंधी तूफान व बिजली चमकने के साथ बारिश होगी। पर्यटक स्थलों कुफरी, नारकंडा, मनाली, सोलंग वैली, डलहौजी, सिस्सू आसपास के इलाकों के अलावा शिमला शहर व इसके आसपास के इलाकों में भी बारिश बर्फबारी होगी। हालांकि 21 से 24 फरवरी तक उच्च पर्वतीय इलाकों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है, लेकिन 24 फरवरी से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 25 फरवरी को फिर से मौसम बिगड़ने के आसार है। पहाड़ी इलाकों में पहले से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खासकर लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है। कांगड़ा में पुलिस को चकमा देकर फरार कैदी कांगड़ा के जंगलों से धरा। धर्मशाला कोर्ट में पेशी को ले जाया जा रहा एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने तलाशी अभियान के बाद कांगड़ा के जंगलों से धर लिया है। कांगड़ा थाना क्षेत्र के इस आरोपी की पहचान रजत पुत्र रमेश निवासी डोंगा बाजार कांगड़ा के रूप में हुई है। कर्मचारी संघ की मांगों पर 31 मार्च तक निर्णय ले विद्युत बोर्ड। हिमाचल हाई कोर्ट है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य विद्युत बोर्ड को कर्मचारी संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर दिए गए प्रतिवेदन पर 31 मार्च तक निर्णय लेने के आदेश जारी किए हैं। राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड कर्मचारी संघ ने बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणी के पदों को समाप्त करने और कर्मचारियों के युक्तिकरण को लेकर जारी आदेशों को खारिज करने की मांग के लिए हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट में न्यायाधीश रंजन शर्मा ने याचिका का निपटारा करते हुए राज्य विद्युत बोर्ड को यह आदेश जारी किया है। कोर्ट ने प्रार्थी संघ को 1 सप्ताह के भीतर बोर्ड के समक्ष अतिरिक्त प्रतिवेदन पेश करने की छूट भी दी है। खबर सोलन से चिट्टे की सूचना देने वाले को 5100 रुपए का नकद इनाम देगा गैर शिक्षक महासंघ सोलन। शिक्षा हब सोलन सहित ग्रामीण क्षेत्र भी नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। यहाँ पर नशे की तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। सरकारी और निजी संस्थाएं भी नशे के खिलाफ लड़ने के लिए सामने आना शुरू हो गई है। गैर शिक्षक संघ ने पहल की है कि चिट्टे के संबंध में जानकारी देने वालों को संघ 5100 रुपए का इनाम देगा। ये निर्णय महासंघ की बैठक में लिया गया है।